सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत के मामले पर फुल कोर्ट इजलास और वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात से मुतालिक एलामिया जारी कर दिया है। अदलिया आज़ादी पर हरगिज़ समझौता नहीं किया जा सकता। अदालती अमूर में इंतजामिया की मुदाखलत नाकाबिले बर्दाश्त है। अदलिया की आज़ादी एक बुनियादी सुतून है। आइन की हुक्मरानी और कानून की पासदारी के लिए अदलिया की आज़ादी ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के ख़त के मामले पर फुल कोर्ट इजलास और वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात से मुतालिक एलामिया जारी किया है। अदलिया आज़ादी पर हरगिज़ कोई समझौता नहीं किया जा सकता। अदालती अमूर में इंतजामिया की मुदाखलत नाकाबिले बर्दाश्त है। अदलिया की आज़ादी एक बुनियादी सुतून है। आइन की हुक्मरानी और कानून की पासदारी के लिए अदलिया की आज़ादी ज़रूरी है। हाई कोर्ट के जजेस के ख़त का ये मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के ख़त के मामले पर फुल कोर्ट इजलास और वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात से मुतालिक एलामिया जारी किया है। जी बिल्कुल, अहम खबर दे रहे हैं आपको। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत के मामले पर फुल कोर्ट इजलास और वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात से मुतालिक एलामिया जारी कर दिया है। अदलिया आज़ादी पर हरगिज़ समझौता नहीं किया जा सकता। अदालती अमूर में इंतजामिया की मुदाखलत नाकाबिले बर्दाश्त है। अदलिया की आज़ादी एक बुनियादी सतून है। आइन की हुक्मरानी और कानून की पासदारी के लिए अदलिया की आज़ादी ज़रूरी है। आपको बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत के मामले पर फुल कोर्ट इजलास और वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात से मुतालिक एलामिया जारी कर दिया है। इस हवाले से बात करेंगे, नुमाइंदा खुसूसी जुल्करनैन इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। जुल्करनैन, बताएगा क्या तफसीलात हैं इस मामले की? आज फुल कोर्ट इजलास भी हुआ है, चीफ जस्टिस की मुलाकात भी हुई है वज़ीर-ए-आज़म से, ओवरऑल बताएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले के ऊपर एलामिया जारी किया जिसमें कहा गया है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को जब जजेस का खत मौसूल हुआ तो उन्होंने पहले चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक को बुलाकर मुलाकात की। फिर अफ्तार के बाद तमाम जो 6 जजेस हैं फर्दर उनसे मुलाकात करके उनकी जो मुश्किलात हैं, जो मसाइल थे, उनको सुना। जिसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई, उसमें मामला डिस्कस हुआ और अक्सरियत जजेस की ये राय थी कि मामला वज़ीर-ए-आज़म के सामने टेकअप किया जाए। इसीलिए फिर अटॉर्नी जनरल के जरिए राब्ता किया गया और वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात हुई, जिसमें एक प्रपोजल ये दिया गया और कि रिटायर्ड जज की सरबराही में कमीशन तश्कील दिया जाए जो सारे मामले की तहकीकात करेगा। और जजेस ने, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जस्टिस मंसूर अली शाह ने वाज़ेह किया वज़ीर-ए-आज़म पर कि अदलिया की आज़ादी पर किसी भी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा, ना ही एग्जेक्टिव की किसी किस्म की मुदाखलत अदलिया के काम में बर्दाश्त की जाएगी। इस हवाले से फैसलाबाद धरना केस का फैसला जो है उसका भी हवाला दिया गया एलामिया के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म को। वज़ीर-ए-आज़म ने यकीन दहानी कराई कि न सिर्फ कमीशन की तश्कील के लिए काबीना से मंजूरी ली जाएगी बल्कि कानून साजी और दीगर मामला जो है उसके ऊपर भी किया जाएगा। फैसलाबाद धरना कमीशन जो है उसकी रिपोर्ट की रोशनी में फैसलाबाद धरना जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है इसकी रोशनी में भी इकदाम किए जाएंगे ताकि अदलिया के अंदर काम में किसी भी किस्म की मुदाखलत कोई भी इदारा ना कर सके। इसके बाद फिर एलामिया में कहा गया कि वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के बाद दोबारा फुल कोर्ट की मीटिंग हुई और तमाम जजेस को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो इकदाम किए थे अदलिया में मुबैना मुदाखलत के वाले से उसके जजेस को एतमाद में लिया और तमाम तफसीलात से आगाह किया। जी ठीक है जुल्करनैन, हुकूमती रिस्पांस को भी इस एलामिया में शामिल किया गया, उस हवाले से भी कोई चीज़ इसमें मेंशन की गई है? देखिए, हुकूमती मामले पे सिर्फ इतना बताया गया कि वज़ीर-ए-आज़म ने यकीन दहानी करवाई और एक प्रपोजल दिया कि वो काबीना से एक मंजूरी लेंगे और साथ ही साथ ये यकीन दहानी भी वज़ीर-ए-आज़म की इसमें शामिल है कि ना सिर्फ वो कमीशन तश्कील देंगे बल्कि इंतजामी सतह पर और कानून साजी के हवाले से जो जरूरी इक़दाम है वो भी करेंगे और तमाम जो कंसर्न इदारे हैं उनको भी मुतरबे करेंगे कि किसी भी की तरह से अदलिया के काम में किसी भी किस्म की कोई मुदाखलत ना की जाए। ठीक, इंक्वायरी कमीशन बनाने का जो ऐलान किया गया है इसके कुछ खदोखाल मंजर आम पर आए हैं? देखिए, खदोखाल सुप्रीम कोर्ट के एलामिया में तो सामने नहीं आए। उसके खदोखाल को जो वज़ीर कानून ने बयान किए अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एलामिया के अंदर सिर्फ इतना जिक्र है कि एक इंक्वायरी कमीशन रिटायर्ड जज की जो एक अच्छी शोहरत के हामिल रिटायर्ड जज होंगे, गैर मुतनाज़ होंगे, उनकी सरबराही में एक कमीशन तश्कील दिया जाएगा जिसकी मंजूरी वज़ीर-ए-आज़म वफाकी काबीना से लेंगे। एलामिया में सिर्फ इस हद तक कमीशन का जिक्र है, वो कब होगा, उसके TORs क्या होंगे, इस हवाले से सारा मामला हुकूमत पर वफाकी काबीना के ऊपर अदालत ने छोड़ा है क्योंकि कमीशन इंक्वायरी कमीशन एक्ट 2017 के तहत वफाकी हुकूमत तश्कील दे रही है, इसलिए इसके TORs और बाकी जो खदोखाल हैं वो भी वफाकी हुकूमत ही तय करेगी। ठीक है, जुल्करनैन इकबाल हमारे साथ मौजूद थे। हाई कोर्ट के जजेस के खत का ये मामला है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज़ ईसा की ज़ेर सदारत फुल कोर्ट इजलास हुआ आज और इस फुल कोर्ट इजलास में चीफ जस्टिस पाकिस्तान और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात के हवाले से जो है बात हुई। इस मुलाकात के बाद ये फुल कोर्ट इजलास मुनाकिद हुआ था। फुल कोर्ट इजलास तकरीबन 1 घंटा 50 मिनट तक जारी रहा था।
चीफ जस्टिस ने साथ ही जजेस को वज़ीर आज़म के साथ होने वाली मुलाकात पर एतमाद में भी लिया। और साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि हाई कोर्ट के जजेस के इस ख़त के मामले पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फ़ायज़ ईसा से शहबाज शरीफ की सुप्रीम कोर्ट में एक अहम मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात में गुफ्तगू की गई। मुलाकात में चीफ जस्टिस और सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने इस मौके पर कहा कि हुकूमत का ये फ़र्ज़ है कि इस मामले की पूरी तरह से इंक्वायरी की जाए और किसी भी इदारे की इस मामले में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।